जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, गुमशुदगियों के ये ज़ाब्ते, गुमशुदगियों के ये ज़ाब्ते, अगवाकारी के ये ज़ाब्ते, हुकूमत तेरे ज़ाब्ते, रियासत तेरे ज़ाब्ते। आखिर में मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ पर जमा हुए, और ख़ास कर हमारे बलोच दोस्त कि जो एक अरसे से इस मसले को देख रहे हैं, इसके अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं। आखिर में सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि देखिए, आप अगर ये समझते हैं कि आप ज़मीनों दर ज़मीनों पर कब्ज़े करते चले जाएंगे और लोग रियाया बनकर खामोशी से देखते रहेंगे, अगर आप ये समझते हैं कि आप IMF और वर्ल्ड बैंक के तहत इदारों की निजकारी करते चले जाएंगे और लोग खामोशी से देखते रहेंगे, अगर आप ये समझते हैं कि आप मज़लूम कौमों के वसाइल पर कब्ज़े करते चले जाएंगे, उनके वसाइल को कौड़ियों के दाम में गैर मुल्की कंपनियों को बेचते चले जाएंगे और लोग खामोशी से देखते रहेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। वो आवाज़ उठाएंगे और कोई भी शख्स जो ज़रा सी भी गैरत रखता है, उसके ऊपर जुल्म होता है तो वो आवाज़ उठाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको गायब करना शुरू कर दें, आप उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए जाबिराना इक़दाम करना शुरू कर दें। इससे मसला और बढ़ेगा। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर शफ़क़त मलिक को, मोहम्मद अमीन को, सिंध के और बलूचिस्तान के दीगर असीरान को आपने इसी तरह से गुमशुदा करने का सिलसिला बंद नहीं किया, इन असीरान को रिहा नहीं किया, तो फिर आज मुल्कगीर एहतजाज हुआ है, कल मुल्कगीर तहरीक चलेगी। और वो मुल्कगीर तहरीक कहाँ जाती है, ये ना आपके हाथ में होगा, ना ये किसी और तंजीम के हाथ में होगा, फिर ये लोगों के हाथ में होगा, अफराद के हाथ में होगा कि वो कहाँ लेकर जाते हैं। इस शेर पर इस मुजाहिरे का इख्तिताम करता हूँ कि जुल्म हद से सिवा ना हो जाए, जुल्म हद से सिवा ना हो जाए, सब्र की इंतहा ना हो जाए, रोकिए सिलसिला जफाओं का, कहीं हमसे खता ना हो जाए। बहुत शुक्रिया।